चलिए बच्चों, आज एक नया टॉपिक जो कि हमारा पास्कल ट्रायंगल है। इस पास्कल ट्रायंगल में हम देखेंगे कैसे हम पहले तो पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे। कोई भी पास्कल ट्रायंगल बनाने का हमारा जो मोटिव है वो हमारा मोटिव ये है कि हम किसी भी बाइनोमियल बाइनोमियल का हम क्या फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है a प्लस बी की पावर 2, वी ऑल नो, हमें पता है इसका फॉर्मूला। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाती है, पहले पावर 2 थी, आगे जाके क्योंकि यहां पे हमारे पास दो टर्म है, एक a और b, इसीलिए मैं इसे बाइनोमियल बोल रहा हूं। ठीक है जी। अगर यहां पर मेरी ओनली एक टर्म होती सो मैं मोनोमियल बोलता उसको। तीन टर्म होती a प्लस बी प्लस सी, सो मैं तीन टर्म को ट्राइनोमियल बोलूंगा। उसकी पावर 2 भी हो सकती है। यहां पे हमारे पास a प्लस बी है, उसकी पावर 3 भी हो सकती है। a प्लस बी है, उसकी पावर 4 भी हो सकती है। a प्लस बी है, उसकी पावर 5 एड्स ऑन हो सकती है। हमें सबको पावर 2 होती है जब आइडेंटिटी की, तो हम सभी को याद होती है वो। मे बी पावर 3 भी हमें याद होती है, पर हमें दिक्कत कहां पे आती है जब पावर 4 और पावर 5 हो। अगर पावर 6 हो सो 4 और 5 हम यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। सो आगे भी हम 5, 6, 7, 8 किसी भी पावर को बना सकते हैं। उसका फार्मूला इजी वे में मिनटों में ड्राइव कर सकते हैं। सो बस हमें उसके लिए एक पास्कल ट्रायंगल की नीड है बस। सो देखते हैं हम अपना जो पास्कल ट्रायंगल है वो कैसे बनाते हैं इन फॉर्मूलों को ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले मैं पास्कल ट्रायंगल बना के बताता हूं। जो भी हमारा पास्कल ट्रायंगल है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके लिए हमें ओनली सबसे पहले मुझे 1 और 11 लिखना है। बस 1 और 11। 1 विच आई कॉल्ड रो 1, मैं उसे रो 1 कहूंगा। जो मेरी पहली रो है उसमें मैं 1 लिखूंगा। और ऐसे ही जब मैं रो सेकंड की बात करूंगा ना, तो वहां पर मैं 11 लिखूंगा, थोड़ा स्पेस पाके, 1 से लेफ्ट और 1 से राइट। बस यहां से मेरा इजी हो जाएगा। जो पास्कल ट्रायंगल है मैं इजी से ड्राइव कर सकता हूं। कैसे ड्राइव कर सकता हूं? जो भी मेरा पास्कल ट्रायंगल है उसके लेफ्ट में, अब मैं रो 3 लिखने जा रहा हूं, रो 3, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में तो 1 नहीं आएगा जैसे यहां पर है। सो यहां पे पहले तो 1 और 1 इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। अगर 1 और 1 प्लस किया मेरा आंसर आएगा 2 ओनली, और साइड में लिखूंगा मैं 1 और 1। बस इजी। अब मुझे पता है यहां पे 2 थी वैल्यू, और दोनों को प्लस करके उसके मिडल में रख दिया। यहां पर भी मैं ऐसे ही काम करूंगा। यहां पर मुझे पता है इन दोनों को प्लस किया, 2 और 1 मेरा इनके मिडल में 3 आ गया। 2 और 1 इन दोनों को प्लस किया, उसके मिडल में भी 3 आ गया। ठीक है जी। और साइड में मुझे पता ही है क्या आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। सिमिलरली मैं ऐसे ही सारा पास्कल ट्रायंगल ड्राइव करता जाऊंगा। अब आप भी मुझे बता सकते हैं, यहां पे मेरा 1 है और यहां पे मेरा 3 है, इसके मिडल में रख दूंगा मैं 3, 1, 4 प्लस कर दिया, और इसके मिडल में मैं रख दूंगा 3 और 3, 6। अगर आपको ना ये पास्कल ट्रायंगल आ गया,
पहले आपको दिक्कत होगी, पहले आपको टाइम लगेगा इसको भी बनाने पर, जब हम एक बार इसको कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। कोई भी आप फॉर्मूला है बाइनोमियल का वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सो 3 और 4 और यहां पर 1 आएगा और यहां पर 1 आएगा। ऐसे ही मैं, ये मेरी रो आ रही है थर्ड, ये मेरी रो आ रही है फोर्थ। सो यहां पे आगे चलते हैं, यहां पर इनको प्लस करके मैं 5 लिख दूंगा, यहां पर इनको इनके मिडल में 10 और यहां पे भी 10 और यहां पे भी 5 और सिमिलरली 1 और 1। यहां पर मैं चलता जा रहा हूं आगे तक, एक लास्ट तक लिख देता हूं, ठीक है। तो आगे भी हम कर सकते हैं। यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 15 और यहां पे आ जाएगा 20 और यहां पे आ जाएगा 15 और यहां पे 6, इधर 1 और इधर 1। सो ये देखो यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि मेरा ट्रायंगल सा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। सो इसीलिए हम इसे पास्कल ट्रायंगल का नाम देते हैं, हम इसे पास्कल ट्रायंगल का नाम देते हैं। अब मैं इस पास्कल ट्रायंगल का यूज कैसे करूंगा, ठीक है। हमें पास्कल ट्रायंगल तो बनाना आ गया, हम इस पास्कल ट्रायंगल का यूज देखते हैं कैसे दिखती है। बहुत ही इजी वे है, इस इजी वे से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पास्कल ट्रायंगल का एक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको कहूं a प्लस बी रेज टू पावर 2, इसका मुझे फॉर्मूला दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास पावर 2 है तो यहां पर मुझे पक्का 3 टर्में मिलेगी, 3 टर्म तो पक्का मिलेगी, 3 टर्म पक्का 100%। अगर मैं आपको कह दूं यहां पर मेरी पावर कितनी है 3, सो पक्का 4 टर्म मुझे यहां पर मिलेगी। एक मेरी टर्म एक्स्ट्रा 1 प्लस टर्म आती है, जितनी पावर है उतनी प्लस टर्म करेंगे हम। सो यहां पे 1 टर्म, फिर 2 टर्म, फिर 3 टर्म और 4 टर्म। अब देखते हैं मजे वाली बात। मजे वाली बात यह है, जब भी मैं फॉर्मूला, अब मैं जो रिक्वायरमेंट मुझे पास्कल ट्रायंगल के लिए थी वो तो मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 1 और 11 चाहिए था पास्कल ट्रायंगल के लिए। अब मैं उसे थोड़ी यूज करूंगा, वो तो मेरे पास्कल ट्रायंगल के लिए जरूरी था। अब देखते हैं रो थर्ड, अगर मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए पावर 2, उसके लिए मैं रो थर्ड यूज करूंगा। सिंपली यहां पर मुझे 1 दिख रहा है, यहां पर 2 दिख रहा है और यहां पर 1 दिख रहा है। मैं इजीली क्या करूंगा, यहां पे 1 प्लेस कर दूंगा, यहां पे 2 और यहां पे मैं फिर 1 प्लेस कर दूंगा। और एक और मजेदार बात, कोई भी आप बाइनोमियल का फॉर्मूला बनाओगे उसकी फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मीन जो भी मैं a के फ्रंट में यहां पर a के लगाऊंगा सामने, वो कोफिशिएंट होता है। वो कोफिशिएंट किसका, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट किसी भी एक्सप्रेशन में और लास्ट टर्म के एक्सप्रेशन में टर्म में हमेशा 1 नहीं आएगा कोफिशिएंट, ठीक है। क्यों, वो क्यों बताता हूं। अभी अब मैं पहले 2-3 फॉर्मूले ड्राइव करता हूं, फिर देखते हैं क्या 1 आता है वो। सो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो मेरी रो 3 है, मुझे पता है जब भी मैं फार्मूला 2 का स्टार्ट करूंगा रो 3 पर अटैक करूंगा जाकर सीधा। तो वहां पर क्या है 1 2 1, सो मैंने 1 2 1 लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी उसका फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट क्या है उसमें a आ रहा है, फर्स्ट टर्म a है, उसकी हाईएस्ट पावर लिख दूंगा। हाईएस्ट पावर मतलब a की पावर जो हाईएस्ट है हमेशा आएगी। अगर मैं a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला लिखूंगा, सो डेफिनेटली a की पावर 3 तो आएगी, स्टार्टिंग विद हाईएस्ट पावर, फर्स्ट टर्म विद हाईएस्ट पावर एंड सेकेंड टर्म विद 0, सेकेंड टर्म विद 0। इसी तरह a की पावर यहां पर मैं फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट लाऊंगा और सेकेंड टर्म की पावर 0 यूज करूंगा। और एनी
किसी भी टर्म की पावर 0 1 होता है, यहां पर तो मुझे 1 मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इजीली मैं क्या करूंगा, a की जो पावर है उसको घटाता जाऊंगा और b की पावर को एक बढ़ाता जाऊंगा, एक a को घटाऊंगा और एक b को बढ़ाऊंगा। जैसे देखो a की पावर 2 है, मैं यहाँ पर a की पावर कम करके 1 कर दूंगा और b की पावर बढ़ा दूंगा, बढ़ाने से उसकी पावर 0 से 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a की पावर घटा के 0 हो जाएगी और b की पावर कितनी हो जाएगी 2। और मैं ऐसे इसे कैसे लिख सकता हूं, b की पावर 0 को छोड़ सकता हूं क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है और यहां पर a की पावर 0 1 होता है। सो मेरा फॉर्मूला बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है हमारा। सो इसी तरह सिमिलरली मैं a प्लस बी की पावर 3 का भी ड्राइव कर सकता हूं। यहां पर मैं रो फोर्थ में अटैक करता हूं, जहां पर देखो मुझे मेरे पास कोएफिशिएंट कितनी है 1 3 3 1। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले 1 प्लेस कर दूंगा, फिर मैं 3 प्लेस कर दूंगा, फिर मैं 3 प्लेस कर दूंगा, फिर 1 कर दूंगा। ठीक है जी। सो मैं 1 3 3 1, सो मैं इसको जैसे ही प्लेस करूंगा, फर्स्ट में टर्म कैसे लिखूंगा, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर जो कि क्या है मेरी 3 और सेकंड टर्म की पावर 0। अब मैं फर्स्ट की पावर घटाता जाऊंगा और सेकंड की बढ़ाता जाऊंगा। जैसे कि a की पावर 3 थी, अब मैं a की पावर 2 कर दूंगा, b की पावर 0 से 1 कर दूंगा। एक पावर उसकी कम हो रही है, उसकी बढ़ रही है। सिमिलरली a की पावर कम होके 1 होगी और b की पावर कम होके 2 होगी। सिमिलरली a की पावर तो 0 हो जाएगी और b की पावर 3 हो जाएगी, जो कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है किसी की पावर 0। अब मैं आप मुझे बता सकते हो a प्लस b की पावर 4। हाँ डेफिनेटली मैं पहले ही देख लूंगा कि पावर कितनी है 4, तो 5 टर्म तो आएगी आएगी, पावर कितनी है 4 तो 5 टर्म आएगी आएगी। सो मैं 5 टर्म 1 2 3 4 और 5, दिस इज ओके, ओके। सो a प्लस बी की पावर 4। अब मैं जब मैं पावर 4 देखूंगा ना, सो एक रो 5 पर अटैक करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 में मेरी रो 5 है। सो रो 5, मुझे रो 3 पता होनी चाहिए, मुझे रो 4 पता होनी चाहिए, रो 5 इजीली बन जाएगा पास का ट्रायंगल। तो अब देखते हैं इसकी पावर कितनी, 1 से रोड ऑल टर्म स्टार्टिंग विद कोएफिशिएंट 1 और एंड विद कोएफिशिएंट 1। सो फर्स्ट टर्म a की पावर हाईएस्ट, बिल्कुल सही 4, हाईएस्ट पावर 4, b की पावर 0 लिखेंगे नहीं। अगली बार क्या आएगा, अगला आएगा 4 6, यहाँ पर मैं 4 लगाता, यहाँ पर 6 लगाता, यहाँ पे 4 लगाता और यहाँ पे 1 लगाता। बस अब तो इजी है करना, 4 लगाता, a की पावर कम होती जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 से 3 होगी, b की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर बढ़कर 2 हो जाएगी, 3 से यहाँ पर 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी और यहां पर बन जाएगा a की पावर 0 और b की पावर 4, 0 की पावर में छोड़ सकता हूं। सो सिमिलरली अब मैं अपने नेक्स्ट पर चलता हूं। नेक्स्ट मतलब मैं a प्लस b की पावर 5 मतलब मेरे पास 6 टर्म होगी, 6 टर्म, और मुझे 5 के लिए यहां पर आना पड़ेगा इस फार्मूला नेक्स्ट पर। तो इजीली मुझे कोएफिशिएंट यहाँ पर, कोएफिशिएंट मुझे पास पर ट्रायंगल से मिल रहे हैं और मैं यहाँ पर रूल का यूज करूंगा, हाईएस्ट पावर और इसकी पावर 0, फिर इसको कम करता जाऊंगा और इसको बढ़ाता जाऊंगा इजीली। सो a प्लस बी की पावर 5। अब मैं क्या करूं, फर्स्ट तो मुझे पता है 1 नहीं आएगा, आप बता सकते हो, यहां से शुरू करूंगा और मुझे पता है a की पावर मेरी 5 आएगी, b की पावर 0 आएगी। नेक्स्ट कोएफिशिएंट मुझे 5 दिख रहा है, इस टर्म का मैंने 5 ले लिया, ठीक है जी। और मेरा 5 a की पावर कम होके 4, b की पावर 1 होगी और नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा 10, a की पावर कम होके 3 होगी, b की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट फिर 10 आ रहा, 10 लगा के a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी और सेकंड लास्ट मेरा आ जाएगा 5 में a की पावर 1 और b की पावर 3 हो जाएगी और एंड विद 1 और b की पावर मेरी 4 हो जाएगी।
बी की पावर मेरी सॉरी यहाँ पर 5 0 5 4 3 2 या फिर 1 और यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी 4 बढ़कर और यहाँ पर मेरी 5 हो जाएगी। सो इसी तरह आप किसी भी फॉर्मूले का पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूं बिना देखे, अब मैं ये तो मेरा पास्कल ट्रायंगल हो गया। अब मैं ना आपको वैसे ऊपर तो वैसे लिखे हुए हैं, अब मैं अपनी मर्जी से पास्कल ट्रायंगल फास्ट में बनाता हूं। मुझे पता है मुझे चाहिए a प्लस बी की पावर 3, तो मैं क्या करूंगा जल्दी से पास्कल ट्रायंगल रफ काम में बनाऊंगा। मैं करूंगा पहले 11 लिख लूंगा, 11 लिख लिया मुझे, उसके बाद 1 और 1 2 लिख के यहाँ पर 1 1 लगा दूंगा और यहाँ पर 2 और 1 3 लिख के 2 और 1 3 लिख के यहाँ 1 1 लगा दूंगा। और मैं क्या लिखूंगा, मैंने जो 3 का फॉर्मूला चाहिए मुझे 4th रो चाहिए, है ना, ये तो मैं लूंगा ही नहीं, ये मैं यूज ही नहीं करूंगा। ये मेरा पावर 2 के लिए और ये पावर 3 के लिए 1 3 3 1, ये कितना इजी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 पालूंगा प्लस यहाँ पे 3 पालूंगा, फिर यहाँ पे मैं फिर 3 लगा दूंगा और यहाँ पे 1 लगा दूंगा। और करना क्या है, हाईएस्ट ए की पावर हाईएस्ट 3 लगा दी, बी की पावर 0 और 3 इसकी पावर कम करता जाऊंगा, 2 कर दिया और इसकी पावर 1 कर दी, इसको बढ़ाता जाऊंगा। अगली बार a की पावर 1 कर दी, b की पावर 2 कर दी और लास्ट में a की पावर 0 b की पावर 3 सॉरी। सो ऐसे में किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता हूँ इजी। यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा a प्लस बी की पावर 5 तक नहीं लिखूंगा, मैं आगे 6 फाइंड कर सकता हूँ, मैं 7 फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो कोई भी कर सकता हूँ। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आया है तो आप जरूर प्लीज जरूर मुझे a प्लस बी की पावर 6 और a प्लस बी की पावर 7 जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि आपको a प्लस बी की पावर 6 पता चला या a प्लस बी की पावर 7। जो अगर पता चल गया है तो जरूर पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से मुझे बना के देना ऐसे सीक्वेंस से। थैंक यू।